हेलो गाइस, मेरा नाम है करण जनेजा और आज मैं बताने वाला हूँ मैक्सिमम नंबर इन एन एरे या मैक्स कह सकते हो मैक्सिमम इंटीजर इन एन एरे। क्या हम लोग जानने वाले हैं मैक्सिमम इंटीजर इन एरे। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या कहना चाह रहा है। समझ जैसे कोई एरे है, मान लो 3, 1, 5, 4, 2। ठीक है, तो तुमसे कोई अगर ये कह दे, समझ लो तुम एक छोटे से बच्चे हो, क्लास 2 के, तुमसे बोलेगा इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो एक दो क्लास का बच्चा बता देगा कि यार सबसे बड़ा जो नंबर होगा सर वो 5 होगा। ठीक है, बट अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन है और तुमको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है या सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। तो कैसे पता कर सकते हो? तुम क्या करोगे, तुम सबसे स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और एक एक करके नंबर देखते जाओगे, जो तुमको सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा उसको तुम क्या बोल दोगे कि यार ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इस पूरे एरे का। ठीक है, तो बातें तो समझ में आ रही होंगी। देखो, कोडिंग करने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें कोड लिखना ना हो, तुम्हें मेन है कि कंसेप्ट आता है कि नहीं। ठीक है, तुम कंसेप्ट को समझो पहले। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक एक करके एरे को देखते जाओ, देखो कि हर एक एलिमेंट क्या है। अगर पता चलेगा कि अच्छा वो सबसे बड़ा एलिमेंट है तो उसको तुम निकाल के अलग रख दोगे। देखो, मेरे बातों को अब एल्गो में समझना, वर्ड्स में समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम क्या बोले, हम क्या बोल रहे हैं तुमको, एक मैक्स नाम के वेरिएबल को स्टोर करो। ठीक है, मान लो अभी के लिए कि वो सबसे माइनस इन्फिनिटी, मानो माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी है, चेक करोगे तुम। क्या चेक, एक पॉइंटर लगा दो यहाँ पे आई नाम से, और क्या बोलोगे कि हे, क्या मेरा 3 जो है मेरे मैक्स एलिमेंट से बड़ा है? तो आंसर आएगा यस, बड़ा है। तो तुम क्या करोगे, इसको कट करके क्या कर दोगे, 3। ठीक, फिर क्या हुआ, आई कटा, आई आगे गया। ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ। अब बोलेगा हे, क्या मेरा 1 3 से बड़ा है? चेक करेगा, बोलेगा नहीं यार ऐसा है नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, फिर बोलोगे हे, क्या मेरा 5 3 से बड़ा है मेरे मैक्स एलिमेंट से? तो बोलोगे यस। उस मोमेंट पर क्या करोगे, कट कर दोगे, कर दोगे 5। फिर आगे बढ़े, आई खटा, आई आगे गया। ठीक है, बोलोगे हे, क्या मेरा 4 5 से बड़ा है? आंसर आया नो। तो इसको मैक्स को जैसा है वैसे छोड़ दोगे। फिर आई गया, फिर आई आगे बढ़ा, और ये बात देखा कि 2 क्या 5 से बड़ा है, नहीं, तो फिर ऐसे छोड़ दिए। और तुमको इस तरह से मिल गया मैक्स एलिमेंट। ठीक है, कोड में समझने की कोशिश करो। कोड में क्या करेंगे, यही सेम चीज़ कोड में करना है। मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, एक मैक्स नाम के एक वेरिएबल को लिख लो, उसको दे दो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा यार माइनस इन्फिनिटी ही क्यों कर रहे हैं सर, जीरो क्यों नहीं ले लिए, या -1 क्यों नहीं ले लिए, -2 क्यों नहीं ले लिए? तो समझ लो क्यों नहीं किए ये चीज़ हम। देखो, अगर तुम -1 -2 या कुछ भी चीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं ये पे यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एज एज केसेस फेल हो सकते हैं। अब देखो, अगर हम माइनस इन्फिनिटी रखते हैं और मान लो कोई एलिमेंट मान लो -1000 है, तो यार ये -1000 भी तो कहीं ना कहीं इस इन्फिनिटी से बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, तो कभी अगर ये केस भी आया तो ऑफ कोर्स ये केस भी यस हो जाएगा, है ना, और मैक्स एलिमेंट में -1000 स्टोर हो जाएगा। अगर मान लो ये पूरा एरे माइनस में रहता तो उस केस में भी ये पूरा अच्छे से चलता। इस वजह से क्या किया मैंने, ये माइनस इन्फिनिटी रखा है। ठीक है, यहाँ समझ में आया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी, पहले एक मैक्स एलिमेंट का किया माइनस इन्फिनिटी, अब एक लूप चलाओ। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एन तक। एन क्या है सर जी, एन क्या है, तुम्हारा एरे का लेंथ है। ठीक है, ठीक है, एरे का लेंथ है। अब क्या होगा, एरे का लेंथ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मैक्स वैल्यू में स्टोर करेंगे क्या, मैथ डॉट मैक्स। ये मैं जावा के हिसाब से बता रहा हूँ, सी प्लस में तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, क्या होगा, जो मेरा मैक्स वेरिएबल है वो, और जो भी मुझे एरे में वैल्यू मिल रहा है वो। ठीक है, एरे में जो भी वैल्यू मिल रही है, जैसे कि अभी एरे ऑफ आई में स्टार्टिंग में क्या था, 3, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आता 3, यहाँ पे आता माइनस इन्फिनिटी। तो इन दोनों मैक्सिमम कौन है, 3 है। तो मैक्स क्या होता, यहाँ पे आके स्टोर हो जाता, कहाँ पे, मैक्स वेरिएबल में। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स लग के उसी तरह ये चलते जाएगा, लूप एंड तक चलेगा।
एन तक, और बाद में तुम्हें क्या करेगा, ये रिटर्न करके दे देगा, क्या रिटर्न करके दे देगा, मैक्स। ठीक, ऐसे तुम्हें मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे देखने जाओगे, तो अगर मान लो तुम्हारा जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में पाया जाता, उस वर्स्ट केस में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, बिग ऑफ एन। और क्योंकि कोई स्पेस नहीं लग रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ओके, थैंक यू गाइस, हैव फन, हैव कोडिंग, या डू कोडिंग, या हैव अ गुड डे।